इन दिनों यूपी के छांगुर बाबा का नाम खूब चर्चा में है, जिस पर अब योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेने की ठान ली है। क्योंकि जो बाबा कुछ साल पहले तक यूपी की गलियों में अंगूठी नग बेचता घूमता था, आज वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला है। जी हाँ, पूरे 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है। लेकिन इस बीच यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की कारखाने की रिपोर्ट एटीएस ने बनाकर ईडी को दे दी है। अब इस मामले में ईडी का एक्शन होता हुआ नजर आएगा और छांगुर बाबा पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चाबुक चलता हुआ दिखाई देगा। ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लोगों से ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि छांगुर बाबा कभी नग अंगूठियां बेचने का काम करता था और इसी आड़ में अवैध धर्मांतरण का खेल भी चलाता था, जिसके लिए छांगुर बाबा को विदेश से भी फंडिंग होती थी। बता दें कि छांगुर बाबा नाबालिगों का धर्मांतरण कराता था। पैसे के लालच में लोग बाबा के बहकावे में आ जाते थे और अपना धर्म बदलने के लिए राजी हो जाते थे, जिसके लिए छांगुर बाबा रेट भी फिक्स करता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के लड़कियों को अलग अलग रेट में बेचा जाता था, जिसके चलते छांगुर बाबा ने महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थानों का मालिक बन गया। मधुपुर गांव की कोठी और उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। मधुपुर में आलीशान कोठी बनाने के बाद छांगुर बाबा ने उसी परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। फिलहाल उसकी ये योजनाएं उसकी गिरफ्तारी और जांच के चलते ठप हो गई हैं। हैरत अंगेज बात इस मामले में ये सामने आई है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शातिर दिमाग छांगुर बाबा ने अपने ही करीबी नवीन रोहरा का परिवार संग धर्मांतरण करवाया था। धर्मांतरण के बाद छांगुर बाबा ने उसे अपना नाम जमालुद्दीन दे दिया था। एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गरीब और मजबूर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जाता रहा है। छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी हैं। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी, हरिजन, हाजिरा शंकर और संगीर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्य आजमगढ़ और या सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में से हैं और इनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर में यह धर्मांतरण का खेल और कहां-कहां फैला है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जीएमटी न्यूज।